सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पीओ बॉक्स, शॉर्ट में इसको हम लोग पीओ बॉक्स बोलते हैं, नहीं तो इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स है या शॉर्ट में हम लोग इसको पीओ बॉक्स बोलते हैं। तो यह क्या होता है पीओ बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है? तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से किसी तार का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। सेम जैसे मीटर ब्रिज है एकदम, ये भी उसी तरह से है। और साथ में इसका एक उपयोग हम लोग ये भी करते हैं कि कभी कभी तार टूट जाता है किसी परिपथ में, तो वहाँ टूटे हुए तार की स्थिति ज्ञात करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सवाल ये होता है कि इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं, इसको पीओ बॉक्स क्यों कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि आज के ज़माने में जैसे मोबाइल है, ऐसे पहले ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में टेलीफोन या टेलीग्राम हुआ करता था और टेलीग्राम अक्सर पोस्ट ऑफिसों में ही हुआ करता था। जब पोस्ट ऑफिस में ये टेलीग्राम रहता था तो कभी कभी ये होता था कि उसमें कभी कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती थी, जैसे तार टूट जाना या कहीं रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता था। तो इन सबों के लिए यह बॉक्स उपयोग किया जाता था और अक्सर ये बॉक्स वहीं रखा जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग पोस्ट ऑफिस में ही हम लोग करते थे। टेलीग्राम हो गया, उस समय टेलीग्राम हुआ करता था, तो टेलीग्राम या टेलीफोन के तारों का प्रतिरोध ज्ञात करने में हम लोग इसका उपयोग करते थे। या कभी कभी सर्किट में कहीं तार टूट जाता था, वायर ब्रेक हो जाता था, तो उसका कंडीशन कि कहाँ ब्रेक हुआ इसकी स्थिति भी पता करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते थे। तो इस तरह से ये जानकारी हो गई कि इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी क्या बनावट है, कैसे उपयोग करते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन थोड़ा अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपका एक्सपेरिमेंट भी पूरा इसी में हम बताएंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे, तो इसको अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए तो देखिए, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर, ये इसकी बनावट है। देखिए क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से कुछ की दिखाई दे रही हैं, ये की है, जो गैप दिख रहा है ये छोटी छोटी ये की हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है और ये यहाँ पर देखिए तो ये K1 की, K2 की। अब यहाँ देखिए एक बैटरी लगा हुआ है, इसमें देखिए ये प्रतिरोध हैं 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 2000 ओम, 5000 ओम, यहाँ अनंत ओम। इस तरह से इसमें 1 ओम से लेकर के अनंत ओम तक के प्रतिरोध भी लगे रहते हैं। और साथ में ये भी देखिए कि जैसे कि हम लोग देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज में P होता है, Q होता है, R होता है और S होता है। तो देखिए यहाँ P, Q, R, S सेम वैसे ही है। आप देख सकते हैं कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार ही जोड़ा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये देखिए ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए इसमें क्या है, तो देख लीजिए 2 बिंदु A और C पर ये बैटरी लगा है या सेल लगा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी वही किया गया होगा। देखिए कहाँ किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिंदु ये A है, ठीक है, और A, और देखिए और बिंदु ये देखिए बिंदु C है। तो आपको 2 बिंदु दिख गए, A और C, 2 बिंदु यहाँ दिख गए। यहाँ पर देखिए आप सेल कैसे लगा है, थोड़ा सा ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए ये देखिए C तो दिख रहा है कि C सेल से, ये सेल का निगेटिव सिरा
देखिए ये सेल का निगेटिव सिरा, आप जानते हैं कि ये जो छोटा वाला होता है ये निगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए सेल का निगेटिव सिरा शीट से तो जुड़ा है, ये तो दिख गया आपको। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव वाला सिरा ए से जुड़ा है। तो ए से कैसे जुड़ा है, तो आप देखिए ये जो है पॉजिटिव सिरा यहाँ पर आ करके यहाँ एक स्क्रू में अटैच है और ये स्क्रू एक की ठीक है, एक चाबी जो है K1, यहाँ आप देख रहे हैं एक चाबी K1 से जुड़ा हुआ है और ये जो K1 है ये अंदर अंदर A से जुड़ा हुआ है। ये जो रेड डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जो एक लाइन रेड कलर में डॉटेड दिख रहा है, ये बात ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा, ये दोनों पॉइंट आपस में अटैच हैं। बशर्ते ये है कि इसको हम बाहरी वायर से नहीं अटैच किए हैं, बल्कि ये अंदर अंदर ही, ये जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर ही वायर से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ जुड़ा है और ये आकर के यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव सिरा, सेल का पॉजिटिव सिरा बिंदु ए से जुड़ा है, जो कि देखिए ध्यान से यहाँ पर भी सेल का पॉजिटिव सिरा बिंदु ए से जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसमें ए और बी के बीच में पी रेजिस्टेंस लगा है। देखिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में P है, तो यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में P आ रहा कि नहीं, तो देखिए बिंदु ए है, बिंदु P है, तो ए और बी के बीच में देखिए यहाँ बिंदु ये रेजिस्टेंस P है, जिसको हम लोग आनुपातिक भुजाएं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ P है। अब देखिए दूसरा, B और C के बीच में Q है, B और C के बीच में यहाँ Q है, तो इसी के अनुसार देख लीजिए यहाँ पर B और C के बीच में यहाँ Q लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात, A और D के बीच में R है, A और D के बीच में R है, तो देखिए यहाँ से A और D के बीच में R है कि नहीं, ये पूरी लाइन यहाँ से ध्यान से देखना शुरू कीजिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इसको छोड़ दीजिए, ये यहीं से लाइन कट गई है, ये इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A यहाँ से है, इसको ऐसे चले आइए, ये देखिए ऐसे आते हुए, कहीं भी दूसरा कोई अटैच नहीं है, ऐसे आते हुए ये बिंदु D तक आया है। A और D ऐसे पूरा देख लीजिए, इनके बीच में ये जो R है, ये पूरा R 1 ओम से लेकर के अनंत ओम तक, 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम 5000 ओम अनंत ओम तक के ये सब R के अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब R हो गए। ठीक है, यही वहाँ पर भी होता था, मीटर ब्रिज में भी वहाँ पर हम लोग देखे थे कि हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स का उपयोग करते थे, तो उसमें भी यही रेजिस्टेंस ही लगे होते थे 1 ओम से लेकर के इनफाइनाइट ओम तक के। तो इसमें भी वही है, 1 ओम से लेकर इनफाइनाइट ओम तक के रेजिस्टेंस ही लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि ए और डी के बीच में यहाँ आर है। और फिर देखिए अगला, ये डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में यस है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये है डी देखिए यहाँ से ये कनेक्ट हुआ है, और यहाँ से देखिए सी, डी और सी के बीच में यहाँ यस लगा हुआ है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ बी और डी के बीच में ये गैल्वानोमीटर जी है। ठीक है, ये गैल्वानोमीटर जी है, ये लिख देते हैं गैल्वानोमीटर, हिंदी में इसको धारामापी बोलते हैं, गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर है, हिंदी में इसको धारामापी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ लगा है, तो देख लीजिए गैल्वानोमीटर बी और डी के बीच में लगा है। तो देखिए यहाँ बी और डी के बीच में है कि नहीं, तो देखिए आप ये गैल्वानोमीटर को देखिए, ये यहाँ से आपको दिख रहा है, ये देखिए ये बिंदु डी है, यहाँ से तो अटैच है। अब देखिए ये आ करके यहाँ पर लगा है K2 पर, K2 पर लगा, और ये देखिए K2 अंदर अंदर एक वायर से B से अटैच है। ये जो अभी बताए हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है, रेड कलर का डॉटेड लाइन, ये शो कर रहा है कि अंदर अंदर ये अटैच है इस बिंदु से। तो देखिए ये जो K2 है ये आ करके अटैच है किससे, B से। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेमी सर्किल दिख रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये जो इधर से एक वायर रेड वाला आया है और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, बल्कि थोड़ो दूर दूर पर हैं, इसलिए हम लोग सेमी सर्किल सिंबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका, यहाँ से अटैचमेंट दिख गया
तो इस तरह से आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है सेम इसी अनुसार इसको भी हम लोग जोड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे, कैसे इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, या हम कहेंगे कि किस प्रकार से ये जो यस इसमें अज्ञात प्रतिरोध है, जैसा कि आप जानते हैं PQRS में P और Q आनुपातिक भुजाएं होते हैं, R जो है ज्ञात प्रतिरोध होता है और S अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसकी S की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट भी आपका पूरा हो जाएगा और इसके संबंधित नॉलेज भी आपको मिल जाएगा आखिर में कैसे निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जांच करते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है ये पूरी तरह से सही है अथवा नहीं है, यानी कि इसके परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं, इसके वेरीफाई करते हैं कि ये परिपथ ट्रू है या फॉल्स। तो इसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये क्या बोलते हैं कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, ठीक है, ये जो की है इसमें से बिना कोई प्रतिरोध निकाले। ये प्रतिरोध है आपको कैसे है पहले तो ये भी जान लीजिए कि प्रतिरोध है, ये दिख रहा है तो आखिर में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में ये एक कटे हुए दिख रहे हैं, तो आखिर ये प्रतिरोध कैसे है। तो ये प्रतिरोध ऐसे है, दरअसल इनकी बनावट इस प्रकार से है, इसकी बनावट को भी एक बार समझ लीजिए। ऐसे देखिए ये इस तरह से बने हुए हैं और ये इस तरह से, ये इनके बीच में ये जो गैप है, तो ये अंदर ये जो है एक जितने ओम का, मान लीजिए 1 ओम का है, एक ओम वाली अगर हम की निकालें तो यहाँ एक पतला सा 1 ओम का वायर इससे ये वाला इस हिस्से से कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, तो ये वाला इस हिस्से से कनेक्ट है। अब देखिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तो ठीक है कि यहाँ पर कोई जुड़ाव नहीं है, तो करंट जो आएगा यहाँ पर, जो करंट आएगा ये देखिए, जो करंट मान लीजिए आई आएगा, तो वो करंट जाहिर सी बात है कि ये इस रेजिस्टेंस से हो करके फ्लो होगा, अभी वो इस रेजिस्टेंस से हो करके जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक इस प्रकार से देखिए, एक इस प्रकार से एक की देखिए, अगर इस की को लेकर यहाँ सेट कर देंगे तो क्या होगा कि जब हम इसको सेट कर देंगे तो देखिए ये हिस्सा अटैच हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए। अब ये दोनों सीधे जब अटैच हो जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस तो भले लगा हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा शॉर्ट पाथ फॉलो करती है, तो ये जो करंट इसमें अब नहीं बहेगी, करंट इसमें नहीं बहेगी, बल्कि करंट सीधे यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, यानी करंट सीधे निकल जाएगी, यानी इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान रहे कि ये बनावट जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो भी दिख रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर जो भी हैं, तो ये इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि ये इनके बीच में थोड़ा सा गैप है और ये नीचे से अंदर एक पतले वायर से एक दूसरे से अटैच हैं, और इस वायर का रेजिस्टेंस ही इसकी वैल्यू है। जैसे कि अगर 1 ओम वाला देखें तो 1 ओम वाला ऐसे रहेगा, अगर 10 ओम वाला भी तो एक दूसरे वायर से कनेक्ट होगा जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। इस तरह से 5000 10,000 जितने भी ओम का रेजिस्टेंस लेंगे तो वहाँ पर उतने ओम से वो जुड़ा रहेगा। तो ये तभी करंट इनसे फ्लो होगी जब हम इसमें चाबी को लगा देंगे। जब चाबी नहीं लगाए रहेंगे तो ये करंट इस प्रतिरोध से होकर फ्लो होगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी फ़िलहाल सारे की का हम चाबी निकाले हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान सभी की इसमें लगा दिया जाता है। जितने भी ये गैपिंग हैं इसमें इसी प्रकार का, जैसे ये देख रहे हैं इसी प्रकार का आपको की मिलता है, सभी में सारे की लगा दिया जाता है। छोटे छोटे ये चाबियाँ होती हैं, सारे चाबियाँ इसमें लगाई रहती हैं और आवश्यकता अनुसार एक एक चाबी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि
हम लोग सबसे पहले ये जांचेंगे कि ये परिपथ सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सारे की को, जितने भी इसमें की हैं सारे की को लगा देंगे, ठीक है। और बिना कोई की निकाले, कोई भी की निकालेंगे नहीं, एक भी चाबी नहीं निकालेंगे। और क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको K1 को दबा, सबसे पहले ये K1 को दबाते हैं। K1 जो है, इसको एक नाम और है, इसको हम लोग सेल की बोलते हैं। देखिए ये सीधे सीधे सेल से अटैच है, सीधे डायरेक्ट सेल से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग सेल की बोलते हैं। यही दो जो K2 है, इस K2 को हम लोग गैल्वानोमीटर की बोलते हैं, धारामापी की बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सीधे सीधे धारामापी से अटैच है K2, तो इसको धारामापी की बोलते हैं K2 के। और K1 को बैटरी की या सेल की बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल की को दबाते हैं। सेल की को दबाने के बाद अगर हम फिर इसको K2 को दबाएंगे, ठीक है। तो जब K1 को दबाने के बाद K2 यानी गैल्वानोमीटर की को दबाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा गैल्वानोमीटर है, इस तरह से गैल्वानोमीटर बना रहता है। इसमें ये एक ऐसे एक निडल रहता है, एक सुई रहता है, और यहाँ पर ये देखिए जीरो विक्षेप की स्थिति 1 2, ये 2 3, इधर भी 1 2 3, इस तरह से जीरो के दोनों साइड ऐसे लाइनिंग बने रहते हैं ये करंट के लिए, ठीक है। ये वाली लाइनिंग जीरो विक्षेप की स्थिति है। तो मान लीजिए कि हमने बिना कोई रेजिस्टेंस की निकाले पहले K1 को दबाया, फिर K2 को दबाया, तो मान लीजिए कि इसमें एक साइड में विक्षोभ आया। मान लीजिए इस बार इस साइड में विक्षोभ आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि अब जब ये इस साइड में विक्षोभ आ गया, फिर क्या करते हैं कि इसमें से अनंत ओम का, ठीक है, क्या करते हैं अनंत ओम का, ये आर में से देखिए इस आर में से अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल करके फिर क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया K1 को दबाएंगे, उसके बाद K1 के दबाने के बाद फिर K2 को दबाते हैं। तो क्या होगा कि यदि अब दूसरी स्थिति में यदि इस दिशा में विक्षोभ आ जाए, ठीक है, पहले दिशा में इस दिशा में डिफ्लेशन हुआ था, अब दोबारा इस दिशा में डिफ्लेशन हुआ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि विपरीत दिशा में विक्षोभ हो रहा है, अपोजिट डिफ्लेशन मिल रहा है, तो हमारा सर्किट सही है, अदरवाइज ये सर्किट गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सर्किट की सत्यता की जांच करते हैं, परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि हम लोग कैसे इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले P में से 10 ओम, ठीक है, इस P में से ये 10 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और इस Q में से भी 10 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ से हम कहेंगे कि P बराबर 10 और Q बराबर 10 ओम, दोनों में से 10 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। और उसके बाद निकालने के बाद अब यहाँ हम क्या करते हैं, अब हम लोग पता करेंगे कि कौन सा ऐसा दो प्रतिरोध है जिनके लिए ये विक्षोभ जो है अभी जो हम लोग देखे हैं ये डिफ्लेशन अपोजिट डायरेक्शन में आए, यानी कि कोई ऐसा दो सक्सेसिव या दो क्रमागत ऐसे प्रतिरोध जरूर मिल जाएंगे जिनके लिए एक बार ये नीडल इस दिशा में आएगी, दोबारा इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, अब देखिए एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ उदाहरण लेके समझा रहे हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग R की वैल्यू हम पा रहे हैं, एक बार 2 पा रहे हैं, 2 के लिए एक बार एक दिशा में जा रही, इस दिशा में आ गई, ठीक है, और फिर 3 पा जा रहे हैं, मान लीजिए 2 के लिए ये इस दिशा में आ गई और फिर 3 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो अब R बराबर 2 के लिए एक दिशा में और R बराबर 3 के लिए दूसरे दिशा में। तो इस तरह से हम दो रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, 2 ऐसे प्रतिरोध मिल जाते हैं जिनके लिए ये सुइयाँ दोनों कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन मिले। अब ये कैसे मिलेगा तो एक बार देख लीजिए फिर से। हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि सारे 10 ओम का इससे निकाल दिए, P से 10 ओम का निकाल दिए, और फिर Q से भी 10 ओम का निकाल दिए। P से 10 ओम और Q से 10 ओम का प्रतिरोध जब हम निकाल देंगे, उसके बाद क्या होगा कि अब हम चेक करेंगे कि बारी बारी से 2 4 5 बार सब की निकाल करके हम चेक करते रहेंगे कि कौन से ऐसे बिंदु है
जिस पर ये अपोजिट मिल रहा। तो मान लीजिए हमने पहले 2 वाला की निकाला, ठीक है, एक 2 वाला की निकाल दिया और इस पर फिर क्या किया हमने, पहले इसको दबाया, फिर इसके बाद इसको दबा दिया, फिर पहले इसको दबाया, फिर इसको दबाया, ठीक है, पहले K1 को फिर K2 को दबा दिया। तो हमने देखा कि ये इस दिशा में विक्षोभ आ गया, ठीक है, इस दिशा में विक्षोभ आ गया है। फिर अब क्या करते हैं, अब 3 को निकालना है। तो देखिए इसमें 3 बना नहीं रहता, लेकिन आपको बनाना है। देखिए 2 निकाले ही हैं और एक और निकाल दीजिए, ठीक है, तो 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको 4 निकालना है तो ये 2 2 को निकाल लीजिए, 4 इसमें बना नहीं रहता है, ठीक है। 6 निकालना है तो 5 और 1 को निकालेंगे, ऐसे इसकी बनावट होती है, इस तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर हमको 3 निकालना है तो पहले 2 वाला निकाले ही हैं, 1 वाला और निकाल लेंगे, 3 निकल गया। अब मान लीजिए 3 वाले पर फिर हम इसको दबा करके इसको दबा रहे हैं, K1 को दबा कर K2 जब दबाएंगे तो मान लिया कि ये दूसरे डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब ये की इसका विक्षोभ इस दिशा में, पहले इस दिशा में गया था, अब ये इस दिशा में आ गया, ठीक है, अपोजिट विक्षोभ मिल गया। इसका मतलब है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस यस की जो वैल्यू होगी वो 2 ओम और 3 ओम के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो सिद्धांत है क्या कहता है, P/Q = R/S, ठीक है। तो यहाँ से P और Q की वैल्यू कितना है, तो देखिए ये 10/10 बराबर R/S, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यस की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यस की वैल्यू देखिए ध्यान से 10/10 बराबर 1, तो यस की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें कि R बराबर 2 ओम है, ठीक है, और एक बार फिर हम देख रहे हैं R बराबर 2 ओम, तो ये क्या होगा कि यस बराबर भी 2 ओम आएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ से R बराबर 2 ओम, तो यस बराबर भी 2 ओम, ठीक है। यदि इसी तरह से यहाँ से देखें, यदि ये R बराबर 3 ओम ले तो यहाँ से भी यस बराबर भी 3 ओम आएगा, ठीक है। R बराबर 2 ओम तो यस बराबर 3 ओम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस यस की वैल्यू है 2 और 3 ओम के बीच में ही होगा, ठीक है। यानी यस की जो वैल्यू है ये कितना, 2 और 3 के बीच में ही होगा कहीं, ठीक है। ये यस 2 ओम और 3 ओम के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, अब पुनः क्या करते हैं आगे कि फिर मान लेते हैं P बराबर 100 कर लेते हैं, P को 100 कर लिए और की को 10 ओम ही रहने दिए। यानी कि क्या किए हैं, इस P में से 10 वाला की तो लगा देंगे, लेकिन फिर ये निकाल लेंगे कौन, 100 वाली की निकाल लेंगे। तो जब P ये 10 वाली लगा के 100 वाली निकाल लेंगे और इसको तो वैसे ही रहने देंगे, 10 ओम का जो निकाले हैं 10 ओम। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर 100 और Q बराबर 10 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए वही जो P/Q, तो P 100/10 = R/S, ठीक है, ये R/S हो जाएगा। तो देखिए इस बार क्या निकल के आया, ये 10/1 बराबर R/S। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यस होगा वो 10 R के बराबर होगा। यानी कि जो यस की वैल्यू आएगी वो R का 10 गुना होगा, ठीक है, वो R का 10 गुना, सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ पर उल्टा हो गया, R का 10 गुना नहीं, R का 10वां हिस्सा। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिए। देखिए ये यहाँ से यस इधर चला जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो R/10 होगा, ये 10 गुना नहीं बल्कि 10वां हिस्सा होगा। तो यस की वैल्यू जो है R का 10वां हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि अब इस स्थिति में जो हम रेजिस्टेंस प्राप्त करेंगे वो उसका 10वां हिस्सा यस की वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये रेजिस्टेंस जो लिए थे अभी अभी 2 और 3 ओम आया था, तो जब हम देखेंगे कि P को 10 गुना कर दिए हैं, पहले 10 था इसको 100 कर दिए, तो उसको भी 10 गुना बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 10 गुना बढ़ाएंगे तो यानी कि हम मान कर चलेंगे कि R 20 ओम और 30 ओम, ठीक है, इन्हीं 20 और 30 ओम के बीच में ही इस समय R की वैल्यू, यस की वैल्यू कहीं मिलेगी, ठीक है। तो 20 ओम और 30 के ओम में ही हम ढूंढेंगे,
तो फिर इसके बाद इसका मतलब है कि ये 20 ओम और 30 ओम के बीच में ही कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कि हम फिर इसी तरह से उसको ढूंढना शुरू किए। ढूंढने का मतलब वही कि फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से अलग अलग ओम पर देखेंगे कि कौन सा दो ऐसे क्रमागत ऐसे प्रतिरोध हैं जिनके लिए ये विक्षोभ जो है एक डायरेक्शन में इस फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दो ऐसे क्रमागत प्रतिरोधों को खोजना है जिनके लिए ये गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेशन है विक्षोभ है वो अपोजिट मिले। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि इस बार R बराबर 25 ओम, यही लगभग आएगा 25 ओम और फिर 26 ओम। ठीक है, इस बार 25 और 26 ओम के लिए ऐसा स्थिति मिल रही है कि ये जो हमारा डिफ्लेशन है, ये जो गैल्वानोमीटर में विक्षोभ है जो 0 था, ये एक बार इस दिशा में आ रहा है। ठीक है, कितने पर? 25 पर, और फिर इस दिशा में चला आ रहा है कितने पर? 26 ओम पर। ठीक है, तो 25 और 26 ओम पर ये अपोजिट विस्थापन मिल रहे हैं। अब विक्षोभ, विस्थापन नहीं, अपोजिट विक्षोभ मिल रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर R बराबर हमारा 25 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से वैल्यू रखिए, यहाँ इसमें वैल्यू रखिए। जब इसमें वैल्यू रखेंगे, किसमें? इसमें वैल्यू रखिए। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से देखिए, यस बराबर एक बार कितना आ जाएगा? जब R की जगह पर 25 रखेंगे तो 25/10 यानी कितना? 2.5 ओम, और एक बार यस यहाँ पर देखिए रखेंगे तो 26 रखेंगे तो 26/10 यानी 2.6 ओम। ठीक है, तो इससे हमको ये मिल गया कि हमारा जो यस की वैल्यू है, ये यस की वैल्यू होगी 2.5 ओम से, ठीक है, 2.5 ओम टू 2.6 ओम। ठीक है, इसका मतलब यस की वैल्यू 2.5 ओम से 2.6 ओम के बीच में ही कहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा और शुद्धता के लिए एक रीडिंग और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2.5 और 2.6 के बीच में है, ये इतना तो मिल गया। एक रीडिंग और बढ़ाते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे? अब फिर तीसरे में वही काम कि एक बार अब P को तो 10 ही रहने, ये Q को 10 रहने देते हैं फिर। ठीक है, इसको P को बढ़ा देते हैं 1000 ओम। ठीक है, इस बार हम क्या करते हैं? P में से 1000 ओम का प्रतिरोध निकाल देते हैं और Q को वैसे 10 ओम का ही रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है क्या करते हैं, ये इसमें से 10 ओम निकाले थे, अभी भी वैसे ही 10 ओम निकाले ही रहेंगे, और इसमें से जो 100 वाला निकाले थे 100 वाला वो इसमें लगा देंगे और फिर इसमें 1000 ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब 1000 ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है, तो अब देखिए हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा। अब देखिए P/Q, ठीक है, तो P/Q यानी 1000/10 बराबर R/S। ठीक है, तो देखिए ये कट गया। इसका मतलब इस बार जो हमारा यस आएगा वो कितना आ जाएगा? R/100 के आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, इस बार जो है हमारा यस आएगा वो R/100 के आ जाएगा। तो फिर अब यही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या किए हैं, इसको देखिए 10 गुना और बढ़ा दिए हैं। जो P है इसको 10 गुना बढ़ा दिए हैं। तो अब जो है प्रतिरोध हम 10 गुना, या शुरुआती का हम कहें 100 गुना बढ़ा दिए। शुरुआती का 100 गुना बढ़ाने का मतलब है कि पहले जो हम शुरुआत में 2 और 3 पाए थे, तो अब हमारा जो प्रतिरोध मिलेगा वो हमको ये इसका 10 गुना ही मिलेगा। ठीक है, 10 गुना मिलने का मतलब कि अभी अभी हमको 20 और 30 पर मिला था। ठीक है, सॉरी 25 और ये कितना, 25 और 26 के बीच में जो देखे थे ना, तो या शुरुआती का कहें तो हम ये शुरुआती ओम में देखें तो 2.5 और 2.6 के बीच में अभी अभी मिला है ना, कि 2.5 और 6 के बीच में ही होगा। तो यहाँ उसका हम लोग क्या किए हैं, 100 गुना बढ़ा दिए हैं ना। ये पहले शुरुआत में 10 निकाले थे, अब देखिए ये 1000 हो गया, 100 गुना बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये भी, इसका भी 100 गुना बढ़ा दीजिए जो अभी मिला है। इसके 2.250 ओम से लेकर के 260 ओम इसी के बीच में कहीं होगा। ठीक है, हमारा जो एग्जैक्ट मिलेगा वो इनके बीच में ही कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम मान लेते हैं इसको, फिर 251, 252, ऐसे 253, 55, 56 ऐसे करते निकालते जाएंगे। और फिर ऐसे में हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि दो कोई
अपनी मर्जी से ले लीजिए, मान लीजिए समझने के लिए यहाँ है। तो मान लीजिए हम ले रहे हैं कि यहाँ पर R बराबर 256, ठीक है, R बराबर 256 और ये 257, ठीक है, 256 और 257 ओम ऐसे मिल रहे हैं प्रतिरोध, जिनके लिए 256 और 257 ओम का प्रतिरोध ऐसे मिल रहे हैं जिनके लिए क्या है कि ये अपोजिट विक्षेपण मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये गैल्वानोमीटर में यहाँ पर देखें तो हम कहेंगे जब 256 ओम के लिए क्या किए, पहले K1 दबा कर K2 दबाएं, 256 ओम निकाल करके K1 दबा कर जब K2 दबाए हैं, ठीक है, तो ये इस दिशा में विक्षेपित हुआ, फिर ये 0 है, ठीक है। फिर जब 257 दबाए हैं, 257 ओम, तो देखेंगे कि ये अपोजिट दिशा में, इस दिशा में विक्षेपित हुआ है, ये अपोजिट दिशा में विक्षेपित हुआ, ठीक है। कब, जब 257 ओम निकाल करके पहले K1 दबा करके तब फिर K2 दबाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखेंगे कि आपका ये 2 ओम मिल गया, 256 257, तो इस दिशा में अब देखिए यस की वैल्यू क्या आएगी, तो यस की वैल्यू अभी देखिए कितना निकाले थे, तो ये R/100, तो ये R कितना है 256/100, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.56, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यस की वैल्यू निकालेंगे कितना 257/100, यहाँ देखिए यस की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे जब इसके लिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये, तो देखिए कितना आ रहा है 2.57 ओम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि थोड़ा और करीब गए हैं तो हमको क्या मिल गया, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमें यस की 2 वैल्यू मिल गई, कितना 2.56 और कितना मिल गई 2.57, ठीक है। तो ये स्पष्ट है कि हमारा रेजिस्टेंस जो होगा यस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस यस की वैल्यू 2.56 ओम से लेकर के 2.57 ओम के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के 2 स्थान तक मिल गया, फिर आप इसका एवरेज ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यस की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो यस की एग्जैक्ट वैल्यू होगी ये 2.56 प्लस 2.57/2 कर दीजिए, ठीक है। तो जो इसका एवरेज मान आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर यस की वैल्यू जो है इसको जोड़ेंगे तो कुछ भी आता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं 2.56 समथिंग करके आएगा, तो जो भी यस का मान निकल करके आता है वही जो है हमारे रेजिस्टेंस यस का मान निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं या इसका एक्सपेरिमेंट इसी प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यस की वैल्यू निकाल लिया, किसकी सहायता से, प्रतिरोध बॉक्स की, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता, ठीक है, पीओ बॉक्स की सहायता से आर का मान हमने निकाल लिया। तो इस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट है जो कि लैब में ऐसे किया जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और अंत तक देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।